आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग जितने भी वर्मा के गेस्ट पेपर में मैथमेटिक्स क्वेश्चन है यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है, दर्पण वाले। क्योंकि ये नियम अगर याद नहीं होगा तो फिर वो सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, इसलिए ये नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नियम क्या है? दर्पण द्वारा चिन्ह परिपाटी, यानी दर्पण के द्वारा चिन्ह परिपाटी। तो देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका अवतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम को समझेंगे, फिर हम लोग उत्तल दर्पण के चिन्ह परिपाटी के नियम को समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंस के चिन्ह परिपाटी को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह परिपाटी कहने का मतलब है जो ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में पहला नंबर पर ये क्या है, फोकस दूरी। यहाँ पर दिख रहा है ये फोकस दूरी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। दूसरे नंबर पर है वक्रता त्रिज्या, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तीसरे नंबर पर है यू यानी वस्तु की दूरी। यू को क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। जो दर्पण के सामने वस्तु रखा रहता है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है उसी को कहते हैं वस्तु की दूरी यानी यू। चौथा नंबर पर है ये आपका प्रतिबिंब की दूरी, इसे कहते हैं बिंब और इसे कहते हैं प्रतिबिंब, यानी वस्तु का जो आकृति बनता है आईने में उसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो ये है आपका भी। आगे बढ़ते पांचवा नंबर पर एच है। एच का मतलब होता है हाइट ऑफ सब्जेक्ट, यानी कोई भी वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। जैसे यहाँ पर यू वस्तु है तो इस वस्तु की ऊंचाई जो है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। और आगे यहाँ पर है वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, यानी जो वस्तु की प्रतिबिंब बन रही है तो उसकी ऊंचाई क्या होती है, नेगेटिव होती है या फिर पॉजिटिव होती है, वो जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्वेश्चन दिमाग में आता ही नहीं है, तो इस वीडियो में वो सारे प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये एक ग्राफ है, आप लोग जानते होंगे ग्राफ, क्लास 10th में पढ़ रहे हो। तो ये एक्स अक्ष का ग्राफ इधर क्या होता है, +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है। इस तरीके से इधर क्या होता है, प्लस वाली संख्या होती है। जबकि इधर क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4, यानी इधर माइनस वाली संख्या होती है। इसी तरह वाई अक्ष में क्या होता है, ऊपर की ओर +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, यानी ऊपर में क्या होता है, प्लस वाली संख्याएं होती है। नीचे क्या होता है, माइनस वाली संख्या, यानी -1, -2, -3, -4, इस तरीके से, यानी इधर माइनस वाली संख्याएं होती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि फोकस दूरी यानी ये जो एफ है ये यहाँ पर अवतल दर्पण में कैसे होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये कैसे हम लोग पता करेंगे। तो देखिए प्रकाश की किरणें इस तरीके से आती है और आने के बाद यहाँ पर सीधा फोकस से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर हो गया एफ। और यहाँ पर जब एफ होता है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कहलाती है उसी को कहते हैं हम लोग फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो अब बताइए ये किस लाइन में है, तो ये एक्स डैश वाले लाइन में है, यानी इधर नेगेटिव वाला लाइन में है। तो बताइए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, याद रखिएगा ये क्या है, नेगेटिव। देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या किधर होगा, यहाँ पर देखिए इस दर्पण को, ये जो अवतल दर्पण इसको यदि हम इसको पूरी तरीके से इसको गोल कर देंगे तो इस तरीके से एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। और इस गोले का ही केंद्र मान के चलिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तो ये आपका सी हो जाएगा। इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, लेकिन इससे लेना देना नहीं है। तो ये जो वक्रता केंद्र से लेकर और यहाँ जो होता है पी, यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, आर कहलाती है, यानी आर भी इसी लाइन में मौजूद है तो आर भी नेगेटिव होगा, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं यू। यू यानी वस्तु की दूरी। तो वस्तु मान के चलिए किधर रखते हैं हम लोग, अवतल दर्पण में। कभी भी दर्पण के इस साइड तो नहीं रखते हैं हम लोग, दर्पण के इस साइड रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। इस तरीके से लिखते हैं कि ये वस्तु का नाम ए और बी है। तो ये जो वस्तु की दूरी है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये किस लाइन में है, यह भी आपका नेगेटिव लाइन में है, याद रखिएगा। ये दूरी है तो ये नेगेटिव होगा यू, ठीक है। ऐसे भी आप समझ लो, आप किसी में भी यू को हमेशा नेगेटिव लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो यू होता है वो सब में नेगेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं, भी यानी वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर देखिए इस दर्पण में वस्तु की जो प्रतिबिंब बनती है वो वास्तविक बनती है, यानी दर्पण के आगे साइड बनता है, ठीक है। एक दो ही इसमें दर्पण के पीछे बना हुआ है, एक दो प्रतिबिंब। तो यहाँ पर हम मान के चलते आगे बनता है, तो आगे जब बनता है दर्पण के तो प्रतिबिंब किधर बनता है, इस साइड ऐसे उल्टा बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका इसी लाइन में बता रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव प्रतिबिंब की भी दूरी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एच। एच मतलब होता है क्या, वस्तु की ऊंचाई। अब देखिए ये वस्तु है ए बी, अगर आपसे कोई आपका हाइट पूछ ले तो फिर आप क्या बताओगे, -5 फुट, ऐसे तो नहीं ना बताओगे। आप बताओगे क्या कि मेरी हाइट जो है वो 5 फुट है, 6 फुट है, इस तरीके से बताओगे। क्योंकि कभी भी किसी की ऊंचाई नेगेटिव में नहीं होती, चाहे वो किधर भी हो। तो यहाँ पर ये एच जो होता है वो पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा, नेगेटिव नहीं मार देना है। एच डैश के बारे में समझते हैं। तो एच डैश क्या होता है, ये जो वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए ये जो बना हुआ है ये ही आपका
एच डैश है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये किधर है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर ये वाला वाई वाला लाइन है, और वाई वाला लाइन क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर इसको नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी समझ लिया है। आपको ये सारे चीज़ जानने होंगे कि किस दर्पण में पॉजिटिव होते हैं, किस दर्पण में नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अब क्या करेंगे, उत्तल दर्पण में देखेंगे कि ये सारे चीज़ नेगेटिव होंगे कि या पॉजिटिव होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं फोकस, ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जब आता है इधर से मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश की किरणें, तो आने के बाद क्या होता है, इस प्रकार यहाँ पर मुड़ जाता है। मुड़ने के बाद फिर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि ये पीछे साइड में इस तरीके से कटेगा, है ना। तो इस तरीके से जब कटेगा तो इसका जो फोकस होगा, जहाँ पर कटती हुई प्रतीत होगा वहीं पर ना फोकस होगा, और यहाँ पर फोकस होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। अब आपको बताना है कि ये वाला किस लाइन में है फोकस दूरी, नेगेटिव में या पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव लाइन में है। तो यानी यहाँ पर ये फोकस क्या हो जाएगा, इस बार पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या। तो देखिए वक्रता त्रिज्या किधर होगा, इधर ही ना होगा, यानी यहाँ से अगर इसको गोल कर दे, एक गोले का भाग बना दे, तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, सी, और सी से लेकर यहाँ तक क्या होता है, एक त्रिज्या के रूप में है, तो इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये पॉजिटिव लाइन में है, तो ये भी आपका पॉजिटिव होगा, क्या, आर भी पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यू के बारे में। यू के बारे में हम आपको बता दें, सभी में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भी। भी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, देखिए प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर ही बनता है, यानी इस साइड बनता है। तो इस साइड बनता है, तो यहाँ पर बनता है इस प्रकार, जैसे इधर वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर बनता है। तो ये वाला लाइन ही में इसका दूरी ना चेक करेंगे, तो ये वाला लाइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हम लोग भी यहाँ पर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एच के बारे में, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई, चाहे कोई भी वस्तु, इंसान हो, जानवर हो या कोई चीज़ हो, सभी की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। तो ये एच बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, याद रखिएगा। आगे बढ़ते एच डैश। एच डैश क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर एच डैश यानी ये जो होता है, इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी और सीधा बनता है। यानी अगर वस्तु ऐसे सीधा खड़ा हो इस तरीके से, तो इधर दर्पण के पीछे बनता है तो उसको आभासी कहते हैं, और सीधा बनता है यानी इसका मुंडी ऊपर है, जैसे यहाँ पर इसका एरो ऊपर है वस्तु का, उसी तरह प्रतिबिंब का भी वस्तु का जो मुंडी है, एरो है, वो ऊपर होगा। तो यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है, ये प्रतिबिंब का हाइट यानी ऊंचाई, ये किधर दर्शा रहा है, ऊपर की ओर दर्शा रहा है। यानी ये वाला लाइन क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस प्रकार से मैंने दोनों दर्पण के बारे में बता दिया, चिन्ह परिपाटी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे, आपके एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में क्लास 10th के जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।